अपने गुरु महादेव के चरणों में प्रणाम करता हूँ। इस कालखंड के प्रथम शिव शिष्य भैया साहब श्री इंद्रानंद जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। शक्ति स्वरूपा माती दी नीलमानंद के चरणों में प्रणाम करते हुए सभी गुरु भाई बहनों को प्रणाम करता हूँ। साहब की एक वीडियो व्हाट्सएप पे किसी गुरु भाई ने मुझे भेजी थी, जिसमें साहब कह रहे हैं कि आजकल लोग बहुत शिव के नाम पे धांधलेबाजी कर रहे हैं। तो इस विषय पे मैं सोच रहा था, मेरे मन में विचार आ रहा था। साहब ने ये भी बोला है कि आप पता लगाइए। इस विषय पे मैं सोच ही रहा था कि तब तक एक मुझे कहानी याद आई, और वो कहानी मैं साहब की इस बात से जोड़ता हूँ, पूरा जरूर सुनिएगा। एक व्यक्ति अपने घर से निकला, उनका काम था मतलब भिक्षा वगैरह मांगने के लिए, या जो भी अपना काम करते थे वो निकले घर से। तो काफी पुरानी बात है ये। तो रास्ते में जंगल पड़ता था, तो जंगल से जब वो गुजर रहे थे तो उन्हें प्यास लगी। तो उस समय उनको पानी उपलब्ध नहीं था वहां पे। फिर वो चारों तरफ आसपास अपने पानी तलाश करने लगे। फिर देखने लगे कि कहीं से कहीं तक कहीं कुछ नजर नहीं आ रहा था। चले जा रहे थे, प्यास से बहुत बुरा हाल हो रहा था। तो आगे चल के उनको एक कुआं मिला। तो कुएं में जब उन्होंने झांक के देखा कि भाई पानी है, तो इसमें से पानी कैसे भी उपाय करके पानी निकाल के इसमें से पानी पीऊंगा, मेरी प्यास बुझेगी, फिर मैं अपने सफर में आगे चलूंगा। अब जो है कि कुएं में जब उन्होंने झांका तो उसमें एक सांप, एक शेर, एक बंदर और एक इंसान, चारों उसी कुएं में गिरे हुए थे। तो जब उन्होंने कुएं में झांका, तो जब झांकने के बाद वो लोग भी इस उम्मीद में थे कि कोई शायद आ जाए, हमें इस कुएं से बाहर निकाल दे। उन्होंने जब ऊपर देखा उस व्यक्ति को, तो वो तो प्यास से तड़फड़ा रहे थे, और वो इस बात से तड़फड़ा रहे थे कि हम कैसे इस कुएं से बाहर निकल जाए, क्योंकि उन्होंने काफी प्रयास कर लिया था और निकल नहीं पाए थे। तो उन्होंने जब उस व्यक्ति को देखा तो जोर जोर से रोने लगे, चिल्लाने लगे कि भैया मुझे बचा लीजिए, भैया हमें यहाँ से निकाल दीजिए। जो शेर था उसने भी, जो बंदर था उसने भी, जो सांप था उसने भी, और जो इंसान था उसने भी, चारों ने अपनी अपनी उनसे जो है कि प्रार्थना करी कि भैया हमें यहाँ से निकाल दीजिए, हम आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। लेकिन चूंकि वो इंसान थे तो उनको ये लग रहा था कि चलो भाई इंसान को निकाल दूंगा इसमें से तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अगर मैंने शेर को बाहर निकाल दिया तो शेर तो मुझे खा ही जाएगा। बंदर को भी निकाल सकता हूं, बंदर भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सांप को भी निकालता हूं तो सांप भी मुझे डस सकता है। तो उन्होंने कहा कि भैया मैं नहीं निकाल पाऊंगा। सबसे पहले शेर ने गुहार लगाई कि मैं यहाँ जंगल का राजा हूं, आप मुझे निकाल दीजिए। मैं किसी भी स्थिति परिस्थिति में आपका एहसान नहीं भूलूंगा, और जब मेरी आपको जरूरत पड़ेगी आप मुझे जरूर याद कीजिएगा। मैं जितनी हो सके आपकी मदद करूंगा, मुझे प्लीज यहाँ से निकाल दीजिए। गिड़गिड़ाने लगा, रोने लगा। तो उस व्यक्ति ने कहा कि मैं आपको नहीं निकाल सकता, क्योंकि आपका काम ही ऐसा है कि आप जो है कि भोजन मुझे अपना आहार बना लोगे। मैं आपके ऊपर परोपकार करूं, आप वहां से बाहर निकलो, आप मुझे अपना भोजन बना लो, मेरा तो जीवन नष्ट हो जाएगा। शेर ने कहा कि मैं कदापि ऐसा नहीं करूंगा, आप मेरे पे एक बार विश्वास कीजिए, मैं कभी भी ऐसा नहीं कर सकता, मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। रोने गिड़गिड़ाने लगा। फिर उस व्यक्ति के मन में दया भाव आ गया, उसने सबसे पहले शेर को निकाला। शेर निकल गया वहां से। शेर निकलने के बाद बोला कि मैं कभी भी आपका जिंदगी में एहसान नहीं भूलूंगा, और आप कह रहे थे कि मैं आपको मार दूंगा या खा जाऊंगा, कदापि ऐसा नहीं करूंगा मैं। और मैं पहाड़ी के उस तरफ रहता हूं, कभी भी मेरी जरूरत पड़े तो आप जरूर मुझे याद कीजिएगा, मैं आपके लिए सदा तत्पर हूं। कह के वो शेर वहां से विदा हो लेता है। फिर बंदर की बारी आती है। बंदर कहता है कि भैया आपने जब उस खूंखार जानवर को यहाँ से बाहर निकाल दिया, तो मैं तो एक शाकाहारी जीव हूँ, आप मुझे निकाल दीजिए यहाँ से, मैं आपका एहसान नहीं बोलूंगा। बंदर को भी उसने कहा कि अच्छा चलो ठीक है। उनने बंदर को भी बाहर निकाला। बंदर भी निकला उस कुएं से और बहुत खुश हुआ, और बोला कि भैया मैं आपका
एहसान कभी नहीं भूलूंगा। उसने अपना पता बताया कि इस पहाड़ी के साइड में ही एक छोटा सा पेड़ है, उसी पेड़ पे मैं रहता हूँ, वहां पे आप कभी भी मेरी जरूरत होगी तो आप जरूर आइएगा। उसने कहा कि ठीक है, वो चला गया। फिर सर्प की बारी आई। सर्प ने कहा कि भैया आपने दोनों को निकाल दिया तो मुझे क्यों छोड़ रहे हो। वो भी कहने लगा कि मैं भी आपका परोपकार नहीं भूलूंगा, और जिंदगी में कभी भी किसी भी अवस्था में आप मुझको याद कीजिएगा, जहां याद कीजिएगा मैं वहीं हाजिर हो जाऊंगा, मुझे यहाँ से कृपया निकाल दीजिए। उसने कहा कि सब तुम देखो, तुम विषैले हो, तुम कहीं डस तो नहीं लोगे। वो उसने सर्प ने कहा कि मैं कभी भी ऐसा नहीं करूंगा, और मैं वचन देता हूं आपसे कि आप जब भी किसी भी बुरी अवस्था में या कहीं भी किसी भी अवस्था में मुझको आप पुकारिएगा तो मैं वहीं हाजिर हो जाऊंगा, मुझे निकाल दीजिए। उस भाई के अंदर परोपकार का भाव था, उसने उस सर्प को भी निकाल दिया। लेकिन जब सर्प निकला, बाहर सर्प निकला, तो सर्प वहीं रुक गया। वो शेर और बंदर तो वहां से चले गए, लेकिन सर्प वहीं रुक गया और रुक के कहने लगा कि देखिए ये व्यक्ति भी आपसे कहेगा। वो व्यक्ति भी चिल्ला रहा था कि भाई आपने जानवरों को तो बचा लिया, मुझे इंसान को तुमने नहीं बचा रहे हो, तुम कितने बुरे आदमी हो, मुझे मेरे पे रहम करो भाई, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मैं वादा करता हूँ ये जानवर तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकता हूँ, मैं वचन देता हूँ, परोपकार करता हूँ। लेकिन सर्प ने एक बात कही कि भैया आपने हम जानवरों पे उपकार किया है, लेकिन ये आप ही के प्रजाति के हैं, लेकिन आप इनको यहां से निकालिएगा तो ये छल करेंगे आपके साथ। लेकिन चूंकि वो व्यक्ति, उसका स्वभाव ही परोपकार करना था, उसने सर्प से कहा कि कोई बात नहीं, चलो अब जो भी होगा देखा जाएगा, लेकिन अब सबको निकाल दिया तो इनको भी निकाल देता हूँ। उस व्यक्ति को भी उसने बाहर निकाल दिया और व्यक्ति से उसकी वार्तालाप हुई। तो वो व्यक्ति उसके गांव के आसपास का ही थोड़ी दूरी पे था और वो सुनार था। वो वहां से उसने भी विदा लिया। उन्होंने कहा कि भाई मेरा पता ये है, आपको जब भी जरूरत पड़े आप मेरे घर आइएगा, मैं आपका सेवा सत्कार करूंगा, जो मेरे पे सामर्थ्य होगा मैं आपकी हर स्थिति परिस्थिति में मदद करूंगा। वो भी कह के वहां से विदा लेता है। सर्प भी वहां से विदा लेता है। वो व्यक्ति वहां से कुएं से पानी निकालता है, पानी पीता है और फिर अपने सफर की ओर चल पड़ता है। वो चूंकि कहीं भिक्षा वगैरह मांगने के लिए जाता है, वो घूम घाम के लौट के आता है। उस दिन उसको भिक्षा भी नहीं मिलती है। संजोग की बात देखिए, परिस्थिति महादेव ऐसी बनाते हैं कि जब आप किसी नेक काम के लिए निकलते हैं या किसी अपने काम के लिए निकलते हैं, तो आप जो लोग आपसे वचन देते हैं ना, तो फिर महादेव ऐसी परिस्थिति आपके अंदर बना देंगे कि उनके पास आप जाइए और उनको मापिए, उसको तौलिए कि हाँ जो आपको वचन दिया है वो सही है कि नहीं। वो शाम को व्यक्ति उधर से लौटता हुआ निराश, हताश, निराश लौट हो रहा था। संध्या का समय था, 4-5 बजे का। वो बहुत ही भूखा था। उसने कहा कि आज तो मुझे कुछ नहीं मिला, मेरे घर में बीवी बच्चे हैं, मैं उन लोगों को क्या दूंगा, क्या खिलाऊंगा, क्या पिलाऊंगा। तो उसे सबसे पहले शेर की याद आई और वो शेर के पास पहुंचा। उसने कहा कि आप जाके वो उसकी गुफा के पास, शेर के पास, और जो है कि उसने आवाज लगाई तो शेर वहां से बाहर आया और शेर ने देखते ही उस व्यक्ति को पहचान लिया। कहा कि अरे अरे आप तो आ गए, बहुत महान आदमी, आपने मेरी जान बचाई है, बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं। तो जब उस व्यक्ति ने शेर से वार्तालाप किया तो उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा कि मैं भिक्षा मांगने के लिए निकला था, लेकिन मुझे कुछ नहीं मिल पाया। मैं चाहता हूं कि आप क्या मेरी कुछ मदद कर सकते हैं, जिससे मैं अपने बच्चों का परिवार भरण पोषण कर सकूं। शेर, उसने कहा कि अरे क्यों नहीं कर सकता, आपने मेरी जान बचाई है। और शेर अंदर गुफा में जाता है, उसमें से एक मुंह में अपने दबाए हुए हार निकाल के ले आता है, जो सोने का हार होता है, मतलब सोने का जो भी होता है। वो उस व्यक्ति को देके कहता है कि ये लीजिए, आप जाइए और इससे अपने घर परिवार का भरण पोषण कीजिए। वहां से निकलते हुए भूख तो लगी होती है, तो सोने से तो भूख मिटेगी नहीं। तो वो व्यक्ति सोचता है कि बंदर भी यहीं रहता है, उस बंदर से भी मैं मिल लेता हूँ। आगे चलते चलते वो उस बंदर के करीब जाता है और उस पेड़ पे बंदर बैठा हुआ बंदर भी पहचान लेता है। कहता है कि अरे अरे महात्मा धर्मात्मा आप आ गए, आपने मेरी जान बचाई है। वो तरह तरह के पेड़ों से फल लाता है, उस महात्मा उस व्यक्ति को खिलाता है। वो भूखा तो रहता है और बड़े प्यार से चाव से खाता है। वो बंदर के सर पे हाथ फेरता है, कहता है कि भाई आपने मेरे परोपकार का बदला दिया है, बहुत बहुत आभार। और वहां से चल देता है। चलने के बाद फिर उसे सुनार की याद आती है कि जिस व्यक्ति को मैंने निकाला था वो सुनार है, और मेरे पास जो ये हार है
ये हार मैं लेके कहीं जाऊंगा तो लोग मुझसे कहीं ना कहीं जरूर पूछेंगे कि ये कहाँ से ले आए हो, तो मैं क्यों ना उस व्यक्ति के पास जाता हूँ। वो उस व्यक्ति के पास जाता है और उससे कहता है कि भैया मैं आज तो भीख मांगने के निकला था, कुछ मिला नहीं। तो फिर मैं वो सारी बात बताता है कि मैं शेर के पास गया, शेर ने ये चीज दिया है मुझे, और मैं जो है कि आपके पास लेके आया। और जो है कि वो सुनार उसको देखते ही हैरान हो जाता है, क्योंकि वो राजा का हार होता है, और उसको देख के हैरान हो जाता है। तो सुनार के मन में देखिए इंसान कितना जल्दी परोपकार भूल जाता है। यहीं से कहानी और इंटरेस्टिंग हो रही है, इसको पूरा सुनते रहिएगा। और उसके मन में लालच आ जाता है कि इस हार को तो ये इसको बेच के इसको दिया जाएगा तो बहुत बड़ी रकम हो जाएगी, तो मालदार हो जाएगा। और चूंकि वो राजा का हार होता है और राजा ने घोषणा करवाई होती है कि जिसके पास भी ये हार मिल जाएगा ना, उसको मैं बहुत ढेर सारा इनाम दूंगा। अब राजा के पास वो व्यक्ति उस भिखारी को वहीं बिठा के कहता है कि आप यहीं बैठिए, मैं इसको ना किसी अच्छे सुनार के पास दिखाता हूं जो इसकी अच्छी कीमत दे सके, और मैं आपको पैसे दे दूंगा। वो वहां से लेकर राजा के दरबार में पहुंच जाता है और कहता है कि राजन, ये रहा आपका हार। और चूंकि उस राजा के लड़के का हार होता है जिसको शेर ने मार दिया होता है, और वो शेर के पास वो पड़ा रहता है हार, तो वो राजा से कहता है सुनार कि आपके बेटे का कातिल यही है जो मेरे घर पे बैठा हुआ है। अब राजा को बहुत क्रोध आता है। राजा कहता है कि उसको बुलाया जाए, और राजा उस सिपाहियों को भेज के सुनार से घर से उस भिखारी को बुलाता है, और बुला के उसको सजाए मौत की सजा दी जाती है। देखिए, जिस व्यक्ति के ऊपर उस भिखारी ने परोपकार किया, वही व्यक्ति उसके मौत का कारण बन गया। जेल में डाल दिया जाता है। वो खूब गिड़गिड़ाता है कि ये मेरा नहीं है, मैंने शेर से लिया, लेकिन कोई नहीं सुनता है। वो यही कहते हैं कि तूने मारा है, और जो है कि उसको कैद कर दिया जाता है। अब एक दिन बचा रहता है, उसको फांसी होने वाली होती है। तो उसको लास्ट में याद आती है उस सर्प की। कहता है कि सर्प ने भी मुझसे कहा था कि आप जब बुलाइएगा, जहां बुलाइएगा मैं। वो सर्प का ध्यान करता है कि भाई मैं बहुत ही ऐसी परिस्थिति में हूं कि अब मेरी जान बचने वाली नहीं है। सर्प हाजिर हो जाता है और कहता है कि आप फिक्र मत कीजिए, आप चिंता मत कीजिए, मैं करता हूं कुछ। और वो सर्प उसको समझाता है कि मैं रानी को काट लूंगा, जिससे रानी बेहोश हो जाएंगी, मरेंगी नहीं, और दुनिया के तमाम वैद्य थक हार जाएंगे, लेकिन तुम ही से वो ठीक होंगी और राजा तुम्हें छोड़ देगा। ये बात कह के वो रानी के महल में सर्प चला जाता है। रानी को डस के निकल जाता है। रानी मरने की स्थिति में मर जाती हैं, मतलब देखने में सबको यही लगता है मर जाते हैं। सारे वैद्यों को बुलाया जाता है, राजा समस्त वैद्यों को बुलाता है, लेकिन वो ठीक नहीं हो पाती हैं। तो लास्ट में, और अगले दिन ही फांसी होने वाली होती है, तो वो व्यक्ति कहता है कि मैं राजा से मिलना चाहता हूँ। सिपाहियों से कहता है, सिपाही जाके राजा को बताते हैं कि वो व्यक्ति आपसे मिलना चाहता है। राजा आके उससे मिलते हैं और कहते हैं कि बताओ क्या कहना चाहते हो। तो कहता है कि राजन, मैं आपकी धर्मपत्नी को ठीक कर सकता हूं, लेकिन मेरी शर्त है एक। तो राजा ने कहा कि स्वीकार है तुम्हारी हर शर्त, तुम ठीक कर दो। तो वो कहता है कि मैं ठीक तो कर दूंगा, लेकिन मुझे यहाँ से आप छोड़ दीजिएगा, कारागार में मत रखिएगा, मेरी फांसी की सजा माफ कर दीजिएगा। राजा कहता है कि जाओ, मैंने तुम्हें समझो कि छोड़ दिया, लेकिन रानी ठीक नहीं हुई तो तुम्हें अभी के अभी मौत के घाट उतार दिया जाएगा। और सर्प के अनुसार वो रानी के शयन कक्ष में वो व्यक्ति भिखारी जाता है, और अपनी जो उसने बताई होती है उस तरह से रानी के सर पे हाथ फिराता है, और वो रानी उठ के खड़ी हो जाती है, और राजा उसको क्षमा कर देता है। लेकिन चूंकि मेरा कहानी कहने का तात्पर्य है कि हम जिस परोपकार के भाव से किसी का परोपकार भी करते हैं, तो उसके अंदर कितना विष भरा हुआ होता है। और आज का परिवेश ऐसा हो गया है कि हर इंसान लालची हो गया है। वो अपने लालच के लिए उस परोपकार को भी भुला देता है। जिसपे लोग परोपकार करते हैं, उस परोपकारी व्यक्ति की वो निंदा भी करने लगता है। उसके परोपकार को तो चलिए छोड़ दीजिए, उस व्यक्ति की निंदा करने लगता है। अपने स्वार्थ के लिए व्यक्ति इतना गिर गया है कि वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन हमारी शिष्यता ये कहती है कि हम परोपकार के उस राह पे चलेंगे कि हम हर किसी का भला चाहेंगे। अगर किसी भी गुरु भाई बहन के अंदर किसी व्यक्ति ने, किसी गुरु भाई बहन ने उनके ऊपर परोपकार किया है और या उनका सम्मान किया है,
तो कभी भी लालच और निंदा की भाव ना रखते हुए हमेशा शिवमय का भाव रखें, क्योंकि हमारे ऊपर परोपकार करने वाला शिव है। निंदा करने के लिए आपको छोड़ दिया है महादेव ने, लेकिन इसी निंदा और से ऊपर उठने के लिए गुरु हमने बनाया है। तो हम उस गुरु की राह पे चलें कि हम निंदा से बचें, परोपकार की राह पे चलें, धर्म की राह पे चलें। इन्हीं शब्दों के साथ सभी गुरु भाई बहनों को मैं प्रणाम करता हूँ।